नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर, ये चीज होती क्या है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है। तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है। जैसे मैं लिख दूँ इस तरीके की वैल्यू, ठीक है। तो जो ये पावर में है ना, ये ऊपर है जो 2 की पावर 5 ऐसा बोलते हैं, हम पढ़ते हैं ऐसे, या 2 की पावर 5 ऐसे पढ़ते हैं। तो ये जो 5 है ये हमारा एक्सपोनेंट है, यानी पावर में जो नंबर होगा उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जो नीचे 2 है इसे हम बेस बोलते हैं, बेस। और इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, पावर। यानी ऐसे तो पढ़ेंगे से 2 की पावर 5, यानी इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। क्लियर। अब इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है, ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू होगा 1/a⁻m। ये पहला रूल आपका, ठीक है। यानी मैं अब आपको एक्सपोनेंट्स के रूल बता रहा हूं जो कि आपको एक्सरसाइज में यूज करने हैं। इनकी सहायता से आप सम्स को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला है ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू होगा 1/a⁻m के। दूसरा है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, तो इक्वल होगा ए की पावर m प्लस n के, ठीक है। अब इससे अगला है हमारा ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर m बाय ए की पावर n। ये दोनों का मतलब एक ही है, ये इक्वल होगा हमारा ए की पावर m माइनस n के। क्लियर। अगला है हमारा ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m, वो इक्वल होगा ए बी की पावर m, ठीक है। एक रूल है हमारा ए की पावर m और बाहर पावर n है, तो इसे हम लिखेंगे ए की पावर mn या m मल्टीप्लाई n। यानी अपने यहाँ पे क्या करना, पावर के मल्टीप्लाई करना है। एक रूल है हमारा ए की पावर 0, वो इक्वल होगा हमारा 1 के। क्लियर। एक रूल और है हमारा, वो क्या है हमारा, वो है ए की पावर m बाय बी की पावर m। इसे आप लिख सकते हो a बाय बी की पावर m। यानी दो अलग अलग नंबर है, इनकी पावर सेम है, इन जो एक्सपोनेंट नंबर है वो सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के नाम का इकट्ठा बाहर पे आप लिख सकते हो। ये आपके कुछ रूल हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर -2। तो देखिए, और सेकंड ये लिखे हुए हैं पार्ट, तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे 3 की पावर -2, और ये हमारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए की पावर -m इक्वल होता है 1/a की पावर m। आपने इसमें क्या करना है, इस पावर को प्लस का करना है। प्लस का कब होगा, जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। इसके नीचे इसे क्या लिख सकते हो, 1/3 की पावर 2। क्लियर। अब हम इस पावर को ओपन करेंगे, 1/3 की पावर 2 का मतलब 3 का स्क्वायर, वो कितना होता है 9। ये आपका आंसर। अब ऐसे सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसी पावर क्या है, नेगेटिव है, सेम। तो इसे आप एक बार तो ऐसे लिखिए। अब क्या करोगे, इसे पावर प्लस की करोगे तो 1/-4 की पावर 2 प्लस की पावर हो जाएगी। यानी आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि पावर को प्लस का करना है। प्लस का करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, इस लॉ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। यानी इसके नीचे देखो कोई नंबर नहीं है तो आप 1 का इस्तेमाल कर लेना, तो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी पावर प्लस की हो चुकी है, अब पावर को खोल देना है। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, वो प्लस का 16 आएगा। ये आपका आंसर। ऐसे ही इसे करेंगे सोल्यूशन में। स्टेटमेंट है, लिखिए एक बार 1/2 की पावर -5। तो आपको क्या करना है, इस पावर को प्लस करना है।
पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, ये पहले से ही फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं था इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, इसको पलटते हैं, अंदर वाले को जो बेस होता है ना इसको पलट लेते हैं, यानी 2 ऊपर पहुंचाएंगे 1 नीचे, तो इसे लिखेंगे हम 2/1 की पावर 5। ठीक है, तो 1 की कितनी पावर करो 1 ही रहता है, तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं आपको, तो बस 2 की पावर 5 करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का मतलब है 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 टाइम लिख लेना। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये आपका आंसर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, स्टेटमेंट समझेंगे एक बार। स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपसे कहा कि आपको जो भी पार्ट दे रखे ना स्टेटमेंट दे रखे, उसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको पावर की फॉर्म में लिखिए, और पावर भी कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, जो पावर में जो नंबर होगा ना वो प्लस का होना चाहिए। सम के माध्यम से बताता हूं, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ कुछ ऐसा, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं हम। ये बिल्कुल ऐसे देखो, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे -4, तो a ये अलग अलग है, ये सेम भी हो सकती है पावर तो। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे हम -4 की पावर क्या 5 - 8, यानी ये तो a हो गया, ये m बीच में माइनस का साइन, फिर n की जगह पे ये है हमारा। ठीक है, अब हम इसे खोल लेंगे, तो -4, 5 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 8 में से 5 को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा -3। ठीक है, हमने क्वेश्चन में कहा था कि इसे पावर नोटेशन में रखो, तो पावर की फॉर्म में आ गया आंसर। लेकिन हमें क्या कहा क्या गया था कि ये जो पावर है ना ये एक्सपोनेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। लेकिन उसने कहा कि प्लस का एक्सपोनेंट होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, यानी इसको प्लस का करना। प्लस का करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की पावर -m है, तो इसे क्या लिख देंगे 1/a की पावर m। इस तरीके से हम इसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/-4 की पावर 3। ये आपका आंसर। देखिए दूसरा पार्ट, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अब देखिए जी सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट आपके सामने। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a/b की पावर m दिख रही है, हमें दिख रही है कि नहीं दिख रही, यानी ये a से a मान लेता हूँ, इसे b, और इन दोनों की इकट्ठी पावर m लिखी हुई है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो आप a की पावर m बाय b की पावर m, यानी इस पावर को आपने क्या करना है, अलग अलग अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही काम करने वाला हूँ, देखो 1 की पावर 2 बाय में 2 की पावर 3 तो पहले थी, ये ऊपर से आ जाएगी 2। क्लियर यहाँ तक, तो 1 की पावर कितनी भी करो तो 1 ही रहेगा, इसे सेम लिखो। मैं अभी इसका कारण दूंगा, पहले भी इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं। तो यहाँ पे हमें इस इतने पोर्शन की जो डिनोमिनेटर में है ना निचले वाला, इसे लिखूंगा। यहाँ पे a की पावर m और बाहर n है, कुछ ऐसा लग रहा है हमें, तो इसे लिख सकते हैं हम a की पावर mn। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 1/, ये तो 2 ऐसे ही, a सेम, mn की इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी, तो इनकी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट। अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, यहाँ पे आएगा a/b की पावर m। इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m बाय b की पावर b m। सबसे पहले हम इसे सोल्व कर रहे हैं, ये -3 की पावर 4 ऐसे ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 की पावर 4 बाय में 3 की पावर 4। हमने इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज किया। अब इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसे कैसे चेंज करेंगे, इस -3 को
जो -3 है इसे हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 3, ऐसा लिख देंगे। तो इसे लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 बाय में 3 की पावर 4। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये पावर दोनों के ऊपर है तो हम इसे अलग अलग इनके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। यानी आप इसे ऐसा कह सकते हो कि a मल्टीप्लाई या a ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई b की पावर m है, तो इसे आप लिख सकते हो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर भी m, ठीक है। अब इसे शॉर्ट में ab भी लिख सकते हो, ab की पावर m, बात एक ही है। तो इसे मैं लिखूँ -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 बाय में 3 की पावर 4, ठीक है। अब इन दोनों में ये देखो सिंपली कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल कर देंगे इसे हम, ठीक है। यहाँ पे बचा -1 की पावर 4, यहाँ पे 5 की पावर 4। -1 की पावर कितनी भी हो, सॉरी कितनी नहीं, यदि -1 की पावर क्या हो, इवन नंबर हो, यानी -1 की पावर n है यहाँ पे और n क्या हमारा इवन है, तो ये रिजल्ट 1 के इक्वल होगा। और यदि -1 की पावर n है और ये n क्या हमारा ओड है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -1 के। फिलहाल ये इवन नंबर है 4, तो ये 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो ये आएगा हमारा 5 की पावर 4। ये आपका थर्ड पार्ट। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट, तो करते हैं इसे सिंप्लीफाई। सबसे पहले हम इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला काम करेगा a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो वो जगह a की पावर m माइनस n। क्लियर, ये हमारा काम करेगा यहाँ पे। तो इस पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको लिखेंगे, ये हो गया a ऊपर -7, फिर ये फॉर्मूले वाली माइनस, अब n कितना -10, तो यहाँ पे माइनस का 10। क्लियर, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, तो ये जगह 3 की पावर -7 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब इसे सोल्व करेंगे, -7 + 10, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे काम करेगा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 3 प्लस -5, तो जगह 3 की पावर 3 -5। अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 3 की पावर कितना, 3 में से 5 नहीं माइनस होगा, तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2, ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसे करेंगे a की पावर -m इक्वल होगा 1/a की पावर m के, तो इसे लिख सकते हैं हम 1/3 की पावर 2, ये आपका आंसर। अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा, 2 की पावर -3 -7 की पावर भी -3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यानी पावर सेम है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं ab की पावर m, यानी आपने क्या करना है, केवल बेस को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई -7 और पावर हो जाएगी हमारी -3। क्लियर, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -14 की पावर -3, ठीक है। अब इसकी पावर प्लस के करने के लिए हम क्या करना पड़ा, a की पावर -m है, तो हो जाएगा 1/a की पावर m, तो इसे लिख देंगे हम 1/-14 की पावर 3, ये आपका आंसर। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है, आपने वैल्यू निकालने में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल हो गई। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इससे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, a की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी आप लिखना चाहो तो a की पावर 0 1, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया इसके ऊपर। क्लियर, प्लस यहाँ पावर माइनस किया तो a की पावर -m, तो होगा 1/a की पावर m, इस पे ये काम करेगा, तो ये जगह 1/4, पावर 1 को लिखा नहीं करते हम, इंटू 2 की पावर 2, इसे ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4,
2 की पावर 2 का मतलब स्क्वायर होता है, तो इसके का मतलब होगा 4। अब इसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 4, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई भी सेम है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 4 के 1 से करोगे 4 प्लस 1 की 1 से करोगे 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई 4। अब इसे ऐड करेंगे, 4 + 1 5, ये हो गया 5/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या रिजल्ट बचा हमारा 5, ये आपका आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी हम सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए अंदर क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि भाई 2 की पावर में -1 है, बीच में मल्टीप्लाई 4 की पावर में -1, तो यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो इसे हम लिखेंगे a b की पावर m, ठीक है। यानी 2 की और 4 की क्या करने में मल्टीप्लाई करने, तो 2 4 जा 8, 8 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2 ये दोनों अलग अलग हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को प्लस करेंगे, यानी a की पावर -m लगाएंगे, इसे लिखेंगे a की पावर इसे लिखेंगे 1/a की पावर m, ठीक है। अब इसे कुल लेंगे तो 1/8 लिखा जाएगा, डिवाइड इसे लिखेंगे हम 1/2 की पावर 2, ठीक है जी। अब 1/8 डिवाइड 1/2 की पावर 2 होता है 4। अब इस डिवाइड को सोल्व करेंगे, डिवाइड को कैसे सोल्व करेंगे, 1/8, इस डिवाइड को बना लो आप मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये जो है 4/1। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1, 2 की 1 से करोगे आएगा 2, ये आपका आंसर। अब देखिए जी थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, सभी की पावर -2 नजर आ रही है, यानी हम क्या करेंगे, पावर को पहले प्लस का करेंगे। प्लस का करने के लिए क्या करते हैं, हम बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये 1/2, तो इसे क्या लिखोगे 2/1, तो इसे हम 2 ही लिख देंगे, 2 की पावर 2 प्लस इसे क्या लिखोगे 3 की पावर 2। क्या कर रहे हैं हम, बेस का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, बेस का रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये याद रखना बात। 4 की पावर 2, अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर हम जिसका भी स्क्वायर निकाल रहे हैं उसकी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा स्क्वायर निकल के आता है। अब 3 का स्क्वायर निकाले तो 3 की 3 से करें, 3 3 जा 9, ऐसे 4 का स्क्वायर 16। अब इन्हें ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16 + 4 20 और 9 29, ये आपका आंसर। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में ये आपको दिया हुआ और इन सभी की पावर क्या दे रखी है 0। यदि आपको पूरे की पावर 0 मिले तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, यानी उसका आंसर 1 होता है। लेकिन फिर भी हम इसे एक बार क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे पावर्स क्या है नेगेटिव है, तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो इसके लिए लगाएंगे हम a की पावर -m इक्वल होगा 1/a की पावर m के, तो पावर प्लस की करेंगे तो इसे लिखेंगे 1/3, 1 पावर को लिखा नहीं करते इसलिए ऐसे लिख देंगे, प्लस इसको लिखेंगे 1/4, इसे लिखेंगे 1/5। अब फ्रैक्शन है और बीच में क्या आ गया प्लस साइन आएगा, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे इसका, 3 4 और 5 का एलसीएम आएगा हमारा 60। अब 3 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा 20, प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15, 15 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे आएगा 15, 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा जी 12, 12 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 1 जा 12, इस तरीके से आप इसे लिखोगे बार पावर 0। अब इनको ऐड कर दो, 20 और 15 कितना हो गया 35 और 10 45 और 2 47, तो 47/60 पावर 0। और किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, a की पावर 0 1 होता है, तो इस पूरे की इसे a मान लूँ तो a की पावर 0 क्या है 1, तो इसका आंसर। अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले हम इस अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे यदि मैं a मान लूँ पूरे को, ये a की पावर m मान लूँ और बाहर एक और पावर है तो इसे n मान लूँ, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम a की पावर m बाहर n, तो ये हो जाएगा a की पावर mn, ठीक है जी, पावर की मल्टीप्लाई हुई, तो इसे लिख लेंगे -2 की पावर -2/3 की पावर क्या लिख देंगे -2 × 2, तो कितना आ गया -2/3 की पावर, इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। अब पावर एक्सपोनेंट क्या गया नेगेटिव आ गया, तो इसे क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे,
उसके लिए क्या करेंगे, ए की पावर माइनस एम यदि आ जाए तो हम उसे लिख देंगे 1 बाई ए की पावर एम, यानी हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसे लिख देंगे हम 3 बाई माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस 4 को अप्लाई कर दें यहाँ पे, 3 की पावर 4 यहाँ पे लिख देता हूँ ये आ गया हमारा 3 बाई माइनस 2 की पावर 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा a बाई बी की पावर क्या है, m है, तो इसे लिख सकते हो आप a की m बाई b की m। तो यहाँ पे अप्लाई करो 3 की पावर 4 बाई माइनस 2 की पावर 4। अब 3 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 आएगा। 2 माइनस 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा A1 है, तो रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आपका आंसर।